हर हर महादेव। स्वागत है बंधुओं आपका हमारे चैनल चैतन्य सरोवर में। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरियाली अमावस्या की कथा। सावन माह की बारिश, भीगी हुई मिट्टी की खुशबू, पेड़ों पर चमकती हरी पत्तियां और चारों ओर जैसे प्रकृति ने स्वयं को हरे रंग की चादर से ओढ़ लिया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी सोचा है कि सावन की इसी हरियाली के बीच आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या क्यों कहा जाता है? और आखिर इस दिन ऐसा क्या विशेष है कि कहीं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है, कहीं पीपल और दूसरे वृक्षों की आराधना की जाती है, तो कहीं पितरों के लिए तर्पण किया जाता है और कहीं लोग पौधा लगाकर उसे ही अपनी पूजा का हिस्सा बना लेते हैं। क्या यह एक केवल पर्व है या इसके पीछे प्रकृति, परिवार, पूर्वज और भगवान शिव से जुड़ा कोई गहरा आध्यात्म संदेश छिपा है? आज की इस कथा में हम केवल हरियाली अमावस्या की पूजा विधि ही नहीं जानेंगे, बल्कि सुनेंगे इससे जुड़ी एक प्रसिद्ध लोक प्रचलित व्रत कथा। जानेंगे कि इस दिन वृक्षों की पूजा का महत्व क्यों माना जाता है, भगवान शिव और माता पार्वती का इससे क्या संबंध है, पितरों के लिए क्या किया जाता है, और अंत में जानेंगे कि अगर आप इस वर्ष घर पर हरियाली अमावस्या की पूजा करना चाहते हैं तो सरल विधि क्या हो सकती है। तो कथा के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हरियाली अमावस्या, जिसे सावन अमावस्या या श्रावणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, यह कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि है। साल 2026 में यह पावन तिथि 12 अगस्त बुधवार को पड़ रही है। इसी समय देश के अनेक हिस्सों में वर्षा ऋतु भी अपने चरम पर दिखाई देती है। धरती जो कुछ समय पहले सूखी और तपती हुई दिखाई देती थी, वह बारिश की बूंदों से फिर से जीवंत हो उठी है। खेतों में हरियाली दिखाई देती है, पेड़ों पर नई पत्तियां आ रही हैं, नदियां और तालाबों में पानी बढ़ने लगा है और प्रकृति हमें ऐसा संदेश देती है जैसे जीवन कभी समाप्त नहीं होता, वह फिर से पुनः लौट आता है। शायद यही कारण है कि इस अमावस्या को केवल अंधकार की रात के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि हरियाली और नवजीवन के रूप में, पर्व के रूप में देखा गया है। भारत सरकार के द्वारा पोर्टल पर भी हरियाली अमावस्या को ग्रीन न्यू मून के रूप में वर्णित किया गया है और इस विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाने वाला पर्व बताया गया है। शिव पार्वती की आराधना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता इसके प्रमुख भावों में बताए गए हैं। और इस दिन पेड़ों की पूजा क्यों की जाती है? हम अक्सर मंदिर में भगवान को खोजते हैं, लेकिन हमारी परंपरा ने भगवान की उपस्थिति को केवल मंदिर के 4 दीवारों तक सीमित नहीं माना। वही परंपरा हमें प्रकृति में भी दिव्यता देखने की सीख देती है। एक वृक्ष जो कुछ बिना मांगे हमें फल देता है, पक्षियों को घर देता है, शुद्ध वायु देता है और अपने अस्तित्व से आने वाली पीढ़ियों का जीवन आसान बनाता है। इसीलिए हरियाली अमावस्या के अवसर पर वृक्षों की पूजन और पौधारोपण कई क्षेत्रों में विशेष रूप से किया जाता है। पीपल, बरगद, नीम, तुलसी आदि पौधों और वृक्षों के साथ धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। तो अगर इस दिन आपके घर के पास कोई पौधा है तो उसे केवल पौधा मत समझिए, उसे प्रकृति का आशीर्वाद समझिए। उसे पानी देना, उसकी रक्षा करना और संभव हो तो नए पौधे लगाना इस पर्व की भावना के सबसे सुंदर रूपों में से एक रूप है। तो बंधुओं, आप सुनिए हरियाली अमावस्या की प्रसिद्ध व्रत कथा, जो कई हिंदी धार्मिक स्रोतों में हरियाली अमावस्या की व्रत कथा के रूप में प्रचलित है। यह कथा एक राजा, उसकी बहू और एक छोटी सी गलती से शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहता था। महल बड़ा था, धन दौलत की कमी नहीं थी। परिवार में भी सभी लोग अपने अपने काम से प्रसन्न रहते थे। राजा के बेटे का विवाह हो चुका था, उसकी बहू भी महल में भी रहती थी। एक दिन घर में मिठाइयाँ रखी हुई थी। बहू से वह मिठाई चोरी से खा ली गई, लेकिन जब घर वालों ने पूछा किसने खाई तो बहू ने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय चूहों पर आरोप लगा दिया। अब तक बात बहुत छोटी सी थी, लेकिन कभी कभी एक छोटा सा झूठ आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। चूहों को जब इस बात का पता चला कि उन पर चोरी का आरोप लगाया गया है,
तो लोक कथा के अनुसार उन्होंने इसका बदला लेने का निश्चय किया। कुछ समय बाद राजा के महल में मेहमान आए। रात का समय था, सब लोग सो चुके थे। तभी चूहों ने बहू के कपड़े उठाए और उन्हें मेहमानों के कमरे में जाकर रख दिया। सुबह जब लोगों ने वह वस्त्र वहां देखे तो महल में हड़कंप मच गया। राजा को लगा कि उसकी बहू ने ऐसा अनुचित कार्य किया है। बिना पूरी सच्चाई जाने राजा ने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। सोचिए, जिस स्त्री ने कुछ समय पहले तक उसी महल में परिवार के साथ सुख देखा था, आज वही अकेली घर से बाहर थी। लेकिन कहीं कहानी यही समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि कई बार जब इंसान का सहारा छूट जाता है तभी उसका विश्वास सबसे मजबूत होता है। महल से दूर वह स्त्री एकांत स्थान पर रहने लगी। वहाँ वह प्रतिदिन दीपक जलाती, पूजा करती और श्रद्धा के साथ अपनी साधना करती। कथा के कुछ प्रचलित रूपों में उसके द्वारा ज्वार उगाने और गुणधानी का प्रसाद बांटने का भी वर्णन मिलता है। वह अपने दुख के बावजूद भगवान का स्मरण करती रही। उसने किसी से बदला लेने की इच्छा नहीं की। उसने अपने मन में केवल एक विश्वास रखा, सत्य कभी न कभी सामने अवश्य आएगा। एक दिन राजा उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसे दूर से एक दीपक की रोशनी दिखाई दी। रात का समय था। राजा ने उस प्रकाश को देखा और सैनिकों से कहा कि जाकर पता लगाओ कि वहाँ कौन रहता है। सैनिक वहाँ पहुंचे और लोक कथा के अनुसार उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहाँ रखे दीपकों के बीच जैसे संवाद हो रहा था। एक दीपक दूसरे दीपकों की बात सुन रहा था और जब उसने उसकी कहानी पूरी पूछी गई तो उसने स्वयं को उस स्त्री का दीपक बताया। उसने पूरी घटना जैसे सबके सामने खोलकर रख दी कि मिठाई वास्तव में किसने खाई थी, कि बहू ने डर के कारण चूहों पर आरोप लगाया था और किस प्रकार चूहों ने क्रोधित होकर उसके वस्त्र मेहमान के कमरे में रख दिए थे। सैनिकों ने सारी बात राजा को बताई। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। जिस बहू को उसने बिना पूरी सच्चाई जाने घर से बाहर निकाला था वह निर्दोष थी। राजा ने उसे वापस महल बुलाया और परिवार फिर से एक साथ रहने लगा। यह कथा आज अलग अलग रूपों में सुनाई जाती है और इसकी ऐतिहासिक या शास्त्रीय प्रामाणिकता को एक समान रूप से स्थापित नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए इसे लोक प्रचलित हरियाली अमावस्या व्रत कथा के रूप में प्रस्तुत करना अधिक उचित है। ऐसे राजा रानी और चूहे वाली कथा के संस्करण कई हिंदी धार्मिक स्रोतों में मिलते हैं। और इस कथा का सबसे सुंदर संदेश क्या है? बिना सत्य जाने किसी पर आरोप कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक गलत निर्णय किसी निर्दोष का पूरा जीवन बदल देता है। अब जानते हैं हरियाली अमावस्या और शिव पार्वती का इस हरियाली अमावस्या से क्या संबंध है। श्रावण मास स्वयं भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए श्रावण अमावस्या पर भी शिव पार्वती की पूजा कई परंपराओं में की जाती है। भगवान शिव को जल अर्पित करना, बेलपत्र चढ़ाना, दीपक जलाना और ओम नमः शिवाय का स्मरण करना, इन सब का मूल भाव है मन को शांत करना और स्वयं को ईश्वर के सामने समर्पित करना। हरियाली अमावस्या हमें एक और बात सिखाती है, शिव केवल विनाश के देव नहीं हैं। शिव का एक अर्थ कल्याण भी है और प्रकृति का संरक्षण भी तो कल्याण ही है। इसलिए इस दिन किसी वृक्ष को पानी देना, पौधा लगाना, पक्षियों के लिए दाना पानी रखना या किसी जरूरतमंद को भोजन कराना, इन कार्यों को केवल कर्मकांड की तरह नहीं बल्कि सेवा और कृतज्ञता की भावना से करना चाहिए। अब आगे का जानते हैं कि पितरों के लिए यह अमावस्या क्यों आवश्यक है। अमावस्या तिथि का संबंध कई हिंदू परंपराओं में पितरों के स्मरण और तर्पण से भी जुड़ा है। इसलिए हरियाली अमावस्या के दिन अनेक लोग अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं। यदि आपकी पारंपरिक परंपरा में तर्पण या पिंडदान किया जाता है तो उसे अपने कुलाचार और योग्य आचार की सलाह के अनुसार करना उचित है। हर किसी को स्वयं से जटिल कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। आप सरल रूप से भी अपने पूर्वजों को याद कर सकते हैं। श्रद्धा का मूल्य केवल विधि में नहीं भगवान भावना में भी होता है। अब जानिए पूजा की सरल विधि कौन सी है। आप जो कल पूजा करने जा रहे हैं उसकी सरल विधि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अगर आप इस वर्ष हरियाली अमावस्या पर घर में पूजा करना चाहते हैं तो
सुनिए, सबसे पहले प्रातः उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के पूजा स्थान को साफ करें, एक दीपक जलाएं, सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें। शिवलिंग हो तो शुद्ध जल से अभिषेक करें। श्रद्धा के अनुसार बेलपत्र और पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करने की परंपरा भी कई क्षेत्रों में है। विशेषकर विवाहित महिलाओं के बीच हरी चूड़ियां, सिंदूर और बिंदी आदि अर्पित या वितरित करने की क्षेत्रीय परंपराएं मिलती हैं। इसके बाद संभव हो तो किसी वृक्ष को जल दें और यदि जगह हो तो एक पौधा अवश्य लगाएं। लेकिन एक बात याद रखिए, पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक पौधा लगाकर भूल जाना और एक पौधे को बरसों तक सींचना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। हरियाली अमावस्या पर दान पुण्य क्यों करना चाहिए? अब मैं आपको बताती हूँ कि दान पुण्य की महिमा क्या है। इस दिन अन्न, वस्त्र, फल, जरूरतमंदों को भोजन, गायों या पशु पक्षियों के लिए चारा और दाना पानी, और सबसे सुंदर दान एक पेड़ या पौधे का जीवन। दान करते समय दिखावा नहीं, श्रद्धा रखिए, क्योंकि धर्म का उद्देश्य केवल लोगों को दिखाना नहीं बल्कि भीतर के मनुष्य को बेहतर बनाना है। आप जरूरी बात सुनिए, हरियाली अमावस्या को केवल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराओं के साथ मनाते हैं। कहीं इसे शिव पार्वती पूजा से जोड़ा जाता है, कहीं वृक्ष पूजा से, कहीं पितृतर्पण से, तो कई परिवार की अपनी विशेष परंपराएं होती हैं। और अब इसे पूरे सबसे सुंदर संदेश इस हरियाली के माध्यम से हम देना चाहेंगे। सावन की हरियाली हमें याद दिलाती है कि सूखी धरती भी फिर हरी हो सकती है। अंधेरी अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष का प्रकाश फिर लौटता है और मनुष्य के जीवन में भी चाहे कितनी ही कठिन रात क्यों ना हो, एक नई सुबह आने की संभावना हमेशा रहती है। शायद इसीलिए हरियाली अमावस्या केवल बाहर की हरियाली का पर्व नहीं है, यह मन के भीतर नई हरियाली उगाने का पर्व भी है। पुराने क्रोध को छोड़िए, किसी से हुई कटुता को छोड़िए, किसी के प्रति मन में रखा हुआ अहंकार छोड़ दीजिए और जहाँ संभव हो एक छोटा सा अच्छा काम कीजिए। किसी प्यासे के प्यास बुझाइए, किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी पेड़ को पानी दीजिए, या आज ही एक पौधा लगाकर उसका जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लीजिए, क्योंकि शायद यही हरियाली अमावस्या का सबसे सुंदर अर्थ है, प्रकृति को जीवन देना और अपने भीतर भी जीवन की नई शुरुआत करना। तो भक्तों, आज इस कथा में हमने जाना हरियाली अमावस्या क्या है, इसे सावन अमावस्या क्यों कहा जाता है, वृक्षों और प्रकृति से इसका क्या संबंध है, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा क्यों की जाती है, पितरों के स्मरण और तर्पण की क्या परंपरा है, दान और पुण्य कैसे किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमने यह समझा कि धर्म केवल पूजा की थाली तक सीमित नहीं है। धर्म उस क्षण भी है जब हम किसी निर्दोष पर आरोप लगाने से पहले सत्य जानने का प्रयास करते हैं। धर्म उस समय भी है जब हम किसी पेड़ को काटने के बजाय उसे बचाते हैं। धर्म उस समय भी है जब हम किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं, और धर्म उस समय भी है जब हम अपने पूर्वजों को याद करके उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं। तो इस हरियाली अमावस्या पर महादेव से यही प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, हमारे मन का अंधकार दूर कीजिए, हमारे भीतर करुणा जगाइए, हमारी बुद्धि को सत्य पहचानने की शक्ति दीजिए और हमें प्रकृति तथा अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की शक्ति दीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके घर में सुख और शांति, स्वस्थता हो और आपके जीवन में हमेशा हरियाली बनी रहे। ओम नमः शिवाय।